हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीके टेक्निकल पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे डेटा मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर व्हाट इज शेड्यूल। शेड्यूल क्या है, शेड्यूल के बारे में जानेंगे। शेड्यूल क्या है, किस तरह से वर्क करता है, इसके अंदर ऑपरेशंस किस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। व्हाट इज शेड्यूल। शेड्यूल के बारे में जानते हैं। In DBMS, a schedule is the sequence in which operations like read, write, commit and abort from one or more transactions are executed। यानी कि DBMS के अंदर शेड्यूल के एक सीक्वेंस है जिसके अंदर ऑपरेशंस जो होते हैं जैसे रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, कमिट एंड अबॉर्ट, इस तरह के ऑपरेशंस जो हैं एक या एक से अधिक ट्रांजेक्शन यहाँ पे एक्सिक्यूट होती है। यानी कि जो ट्रांजेक्शन हैं एक या एक से अधिक सीक्वेंस वे में एक्सिक्यूट होती हैं, दैट इज कॉल्ड शेड्यूल। देर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ शेड्यूल इन DBMS। DBMS के अंदर टू मेजर टाइप्स हैं शेड्यूल के, इनके बारे में जानते हैं। पहला है सीरियल शेड्यूल, सेकंड है कॉन्करेंट शेड्यूल यानी कि नॉन सीरियल शेड्यूल। सीरियल शेड्यूल क्या, इसके बारे में जानते हैं। सीरियल शेड्यूल क्या है। इन सीरियल शेड्यूल ट्रांजेक्शंस आर एक्सिक्यूट सीक्वेंसली एंड इंडिपेंडेंटली वन आफ्टर अनदर विदाउट ओवरलैपिंग। इसके अंदर क्या होता है, इन सीरियल शेड्यूल ट्रांजेक्शंस आर एक्सिक्यूट, ट्रांजेक्शन एक्सिक्यूट की जाती हैं सीक्वेंस वे में, एक के बाद दूसरी ट्रांजेक्शन होगी इंडिपेंडेंट वे में, और वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरी ट्रांजेक्शन यहाँ पे रन होगी। फॉर एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल T1 हमारा ये है एंड T2 हमारा ये है, ठीक है। अब T1 के अंदर क्या हो रहा है, एक ऑपरेशन यहाँ पे रीड यहाँ पे एक्सिक्यूट हो रहा है, और इसमें क्या होगा, रीड होने के बाद ही यहाँ पे दूसरा राइट ऑपरेशन यहाँ पे रन किया जाएगा। और उसके बाद जब इसका T1 का जो ऑपरेशन एक्सिक्यूट हो जाएगा कम्प्लीटली, देन यहाँ पे T2 का जो ऑपरेशन है वो रन होगा, इसका फिर रीड होगा एंड उसके बाद इसका राइट ऑपरेशन होगा। इसमें नहीं है कि T1 का अगर ऑपरेशन चल रहा है तो रीड हो गया तो इसके बाद T2 का नंबर आएगा, नहीं। पहले T1 का जो ऑपरेशन है वो एक्सिक्यूट होंगे सारे, उसके बाद ही T2 का यहाँ पे नंबर आएगा। T2 को वहाँ पे वेट करना पड़ेगा जब तक T1 के सारे ऑपरेशंस एक्सिक्यूट नहीं होते हैं। इसमें ये सीरियल शेड्यूल में ये जो भी वर्क होगा सीरियल से होगा। पहले T2 का रीड राइट ऑपरेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद यहाँ पे T2 का जो ऑपरेशन है वो उसका नंबर आएगा, देन वो एक्सिक्यूट होगा। जब तक T1 का ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता है देन T2 को यहाँ पे वेट करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड सीरियल शेड्यूल। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर सेकंड टाइप है वो है कॉन्करेंट शेड्यूल यानी कि नॉन सीरियल शेड्यूल। इसके अंदर क्या होता है, इन दिस शेड्यूल ट्रांजेक्शंस में एक्सिक्यूट इन एन इंटरलीव्ड मैनर। इसके अंदर जो ट्रांजेक्शंस होती हैं इंटरलीव्ड मैनर में रन होती है एंड अलोइंग ऑपरेशंस फ्रॉम डिफरेंट ट्रांजेक्शंस टू मिक्स। इसके अंदर क्या होता है, वो भी एक ऑपरेशन अगर यहाँ पे रन हो रहा है तो दूसरा ऑपरेशन भी यहाँ पे आप मिक्स कर सकते हैं, रन हो सकता है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं। T1 यहाँ पे कोई एक ऑपरेशन है, T2 कोई सेकंड ऑपरेशन है। T1 में क्या है, एक ऑपरेशन रीड रन हो रहा है यहाँ पे, अगर इसके पास टाइम है इसका दूसरा ऑपरेशन राइट ऑपरेशन रन होने में, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, ये T2 को फॉरवर्ड कर देगा। T2 का ऑपरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा रीड एंड राइट। जैसे ही T2 का ऑपरेशन कंप्लीट होगा देन ही ये इसको फॉरवर्ड करेगा, यानी कि इसके पास भेजेगा अब राइट ऑपरेशन अभी पेंडिंग है तो इसका राइट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। यानी इससे क्या होता है, ऑपरेशन यहाँ पे आप मिक्स कर सकते हैं। जैसे T1 का ऑपरेशन रन हो रहा है रीड, इसको राइट ऑपरेशन रन होने में टाइम है तो यहाँ पे ये इसको फॉरवर्ड कर देगा T2 के पास। T2 का ऑपरेशन रन होने के लिए आया है या इसका रीड और राइट ऑपरेशन यहाँ पे रन हो जाएगा, देन T1 का ऑपरेशन राइट जो पेंडिंग था वो यहाँ पे रन हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे वर्क होता है, यानी कि ऑपरेशन यहाँ पे मिक्स हो सकते हैं। यहाँ पे वेट T2 को वेट नहीं करना पड़ेगा, T1 का ऑपरेशन रन हो रहा है उसके बाद इसको वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे वहाँ पे होता था सीरियल में, पहले T1 का रीड ऑपरेशन रन होगा, राइट ऑपरेशन रन होगा, उसके बाद ही T2 का नंबर आएगा, नहीं। यहाँ पे इसके मिडिल में भी इसका नंबर आ सकता है। दिस इम्प्रूव सिस्टम एफिशिएंसी एंड अलाउज फॉर बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। यानी कि ये क्या करता है, सिस्टम के एफिशिएंसी इंप्रूव होता है इसके थ्रू एंड अलाउ करता है बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए। एंड बट रिक्वायर्ड केयरफुल मैनेजमेंट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन इसके अंदर केयरफुल मैनेजमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे जब ये T1 का एक ऑपरेशन रीड कंप्लीट हुआ देन इसके बाद ये ऑपरेशन ट्रांसफर हुआ T2 में। अब T2 का रीड और राइट दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, क्योंकि अभी T1 का एक राइट ऑपरेशन बाकी है। तो यहाँ पे बेटर मैनेजमेंट की नीड होती है इस कॉन्फ्लिक्ट को डिनाई करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। तो ये क्या है, इसमें टाइम की बचत होती है। जबकि इसमें क्या था, सीरियल मैनेजमेंट के अंदर जैसे ही ऑपरेशन रन होगा T1, उसके बाद इसका जो दूसरा ऑपरेशन है वो रन होगा, इस तब तक T2 को यहाँ पर वेट करना पड़ता है जब तक ये इसके पूरे ऑपरेशन रन नहीं हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, कॉन्करेंट के अंदर जैसे इसका वन ऑपरेशन रन होगा, इसके पास अगर टाइम है तो यहाँ पे T2 का ऑपरेशन यहाँ पर रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो टाइम की इसमें बचत होती है, इसमें
क्रिएट होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए यहाँ पे बेटर मैनेजमेंट की नीड रहती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जाना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर शेड्यूल क्या होता है, इसके टाइप्स क्या है, इनका किस तरह से वर्क होता है, सीरियल शेड्यूल किस तरह से ऑपरेशन रन होता है, एंड कॉन्करेंस शेड्यूल किस तरह से यहाँ पे इसका ऑपरेशन रन होता है। आई होप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।